हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमने जो है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था। तो हमने देखा था हमें कुछ सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस हमें नज़र आती हैं। फिर इन्हीं सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस को जब आप हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर में देखते हो तो वही सर्टेन स्पेक्ट्रल लाइंस फर्दर जो है अपने क्लोजली स्पेस कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होती हुई नज़र आती हैं, जिससे हम क्या कहते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कहते हैं। तो ये जो फाइन स्ट्रक्चर हमें मिलता है ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग की वजह से मिलता है। तो जब स्पिन और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कपल करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो है हमें क्या मिलता है, फाइन स्ट्रक्चर मिलता है। तो हम जो है दोनों केस लेके चलेंगे और देखेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स हैं हाइड्रोजन एटम के केस में कि किस तरह से जो है वो वेरी कर रहे हैं जब हम विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कंसीडर करेंगे एंड जब हम विथ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हम कंसीडर करके चलेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से जो है एनर्जी लेवल्स हाइड्रोजन एटम के जो है वेरी करेंगे। अभी हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो हमने यहाँ पे एक न्यू नॉमेनक्लेचर हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे। In atomic spectroscopy, the energy levels of electrons of an atom are written as n dot 2s plus 1 Lj। तो ये क्या है, आपका न्यू नॉमेनक्लेचर है एनर्जी लेवल्स का। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल लिखना है तो वो इस तरह से लिखा जाएगा n डॉट 2s प्लस 1 Lj। 2s प्लस 1 इसको हम कहते हैं बच्चे मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पे जो s है इसे हम कहते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, l इज योर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, J is your total angular quantum momentum quantum number and N is your principal quantum number। तो अब हम जो है दोनों केस लेके चलेंगे विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग एंड विथ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग और देखेंगे किस तरह से जो एनर्जी लेवल्स हैं यानी कि ग्राउंड स्टेट, अपर स्टेट, लोअर स्टेट, तो किस तरह से एक्साइटेड स्टेट, इनमें किस तरह से जो है चेंजेस आते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला केस ले रहे हैं हम ग्राउंड स्टेट का। तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या होगा, एन हमारे पास पता है हाइड्रोजन के केस में जो है हमारा ग्राउंड स्टेट कौन सा लेवल होता है, एन इज इक्वल टू 1 वाला लेवल। तो अगर एन 1 है तो हमेशा याद रखना जो एल है उसकी वैल्यूज़ क्या होंगी, एन जितना है उससे एक कम। तो एन अगर 1 है तो 1 माइनस 1, तो एल की क्या वैल्यूज़ होंगी, 0। तो एल की वैल्यूज़ जो है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती हैं, अगर मैं एल की वैल्यूज़ में अगर डिफाइन करूँ तो वो एन माइनस 1 तक होती हैं, ठीक है ना। सो एन माइनस 1 तक एल की वैल्यूज़ होती हैं। एन हमारा 1 है तो एल क्या होगा, 0 होगा। तो और यहाँ पे अगर जे हम डिफाइन करें तो जे क्या है, एल प्लस एस। तो यहाँ पे एस तो हमारा फिक्स रहता है, दैट इज़ 1/2। तो 0 प्लस 1/2 दैट इज़ 1/2। सो ग्राउंड स्टेट अगर मुझे लिखनी होगी तो किस तरह से लिखी जाएगी, वो इस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास क्या आ जाएगी, एन तो हमारे पास 1 है, 2s प्लस 1 यानी 2 इंटू 1/2 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2। मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई, 2। एल, ये जो है एल है आपका ऑर्बिटल बताता है। अगर एल हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है या 3 है इस तरह से, तो हमारे पास जो ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, एस पी डी एफ। तो 0 के लिए हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा होगा, आपका एस ऑर्बिटल, एस। और यहाँ पे जे क्या है, दैट इज टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, वो कितना निकल के आया, 1/2। तो इसकी अगर मुझे एनर्जी मुझे बताऊँ, अगर मैं फर्स्ट ग्राउंड स्टेट की अगर मुझे एनर्जी निकालनी है हाइड्रोजन एटम के केस में, तो वो क्या होगी, E1 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो कितनी आ गई, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी हमारे पास निकल के आई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्राउंड स्टेट क्या निकल के आई, 2s हाफ। क्लियर हो गया। अब हम निकालते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी आपके पास, n इज इक्वल टू 2 वाली, और इसके अंदर l क्या होगा हमारे पास, l मैंने बताया है n माइनस 1 तक लाई करता है। तो यहाँ तो क्या होगा, 0 होगा, यहाँ क्या होगा आपके पास 1 होगा। तो यहाँ तो l की वैल्यू 0 हो सकती है, यहाँ l की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, दोनों हो सकती हैं। तो हम दोनों केस अलग अलग लेके चलेंगे। तो जब l हमारा 0 है और जब l हमारे पास 1 है, L 0 है तो वो S स्टेट कहलाएगी, L 1 है तो P स्टेट कहलाएगी। तो J हमारे पास क्या हो सकता है, देखो 0 के केस में J जो है वो L प्लस S तक ही लाई करता है, तो कितना आ गया, 1/2। पर यहाँ पे जो J है जब L प्लस माइनस S तक लाई करेगा, जब L हमारे पास 1 है, तो जब हम 1 प्लस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/2। और जब 1 माइनस हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो J की दो वैल्यूज आई P स्टेट में, 1/2 एंड 3/2। तो हम स्टेट्स लिख लेते हैं। तो स्टेट्स क्या निकल के आएंगे हमारे पास, n यानी कि 2 डॉट
2s, वही 2s+1 क्या आएगा, 2 ही आएगा। सो 2s हाफ, और यहाँ पे जो स्टेट्स निकल के आई हैं वो क्या निकल के आई हैं L1 के लिए, सो वो निकल के आएंगी 2 2, और यहाँ पे s L1 है तो L1 मतलब p ऑर्बिटल p, और j कितना है 1/2, ऐसी 2 2 p, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 3/2। तो ये कौन सी स्टेट है आपकी, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर हमारे पास यानी कि N2 लेवल के अंदर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स निकल के आई हैं, और ये जो तीनों स्टेट्स हैं इन तीनों स्टेट की सेम एनर्जी होती है, तीनों स्टेट्स की सेम एनर्जी होती है। तो इस करके इन स्टेट्स को हम क्या कहते हैं, डीजनरेट स्टेट्स। तो इन सब की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो कैसे निकल के आएगी, E2 इज इक्वल टू -13.6 बाय में n²। तो n यहाँ पे क्या है 2 है 4, तो हम कितनी आ गई -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि ये जो तीनों स्टेट्स हमारे पास आई हैं ये तीनों की सेम एनर्जी होगी, इसे हम कहते हैं डीजनरेट स्टेट्स, और इनकी एनर्जी किसके इक्वल होगी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ऐसे ही हम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हाइड्रोजन के केस में कौन सी स्टेट होगी, n इज इक्वल टू 3 वाली। तो L की क्या वैल्यूज होंगी, सो L की वैल्यूज होंगी 0 1 एंड 2। तो हम तीनों के लिए निकालेंगे S P D स्टेट, तीनों के लिए हम निकालेंगे, ठीक है ना, इनकी स्टेट्स लिखेंगे। तो J यहाँ पे तो हमारे पास L+S तक लाई करेगा यानी कि 1/2, और यहाँ पे J कहाँ तक लाई करेगा, L+S और L-S, ऐसी J L+S और L-S। तो L+S करेंगे तो 1 + 1/2, एक बार तो 3/2 आ जाएगा, और 1 - 1/2 एक बार क्या आ जाएगा, J की वैल्यू 1/2। ऐसे ही L+S करेंगे 1, यहाँ पे 2 + 1/2, एक बार तो आ जाएगा 5/2, और 2 - 1/2 एक बार क्या आ जाएगी आपके पास 3/2। सो L2 के लिए J की 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, L1 के लिए भी 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। क्लियर हो गया। अब इनकी स्टेट्स लिख लेते हैं। तो स्टेट्स कैसी लिखी जाएंगी, फॉर्मूला हमेशा याद रखना, न्यू नॉमेनक्लेचर जो हमने इंट्रोड्यूस कराया था, N L 2s+1 इंटू यहाँ पे क्या था J। तो यहाँ पे हमारे पास N हमारे पास हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा, यहाँ पे L क्या है हमारे पास 0 है यानी कि s ऑर्बिटल, ये तो 2 आ जाएगा, 2s+1 करेंगे यानी कि 2 × 1/2 + 1, यानी कि ये तो मल्टीप्लिसिटी तो हमेशा तीनों के केस में 2 2 2 रहेगी, पर J यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे p ऑर्बिटल हो जाएगा, p की 2 हमारे पास स्टेट्स मिलेंगी 1/2 और 3/2। ऐसे ही हमारे पास d की भी 2 स्टेट्स मिलेंगी 5/2 और 3/2, 3/2 और 5/2। क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये हमारे पास कितनी टोटल स्टेट्स हो गई सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, 1 2 3 4 5। तो 5 एक्साइटेड स्टेट्स हमें मिली हैं, और मतलब 5 हमारे पास स्टेट्स हमें मिली हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और पांचों की जो एनर्जी है वो डीजनरेट होती है, इस करके ये जो है आपके डीजनरेट लेवल्स कहलाते हैं। यानी कि इन सब की एनर्जी क्या रहती है, सभी स्टेट्स की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो E3 एनर्जी कितनी रहती है, दैट इज E3 इज इक्वल टू -13.6 डिवाइडेड बाय n², n क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 3 = 9, तो कितना आ गया -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी लेवल्स अगर मैं लिखूं हाइड्रोजन के विदाउट स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, तो ग्राउंड स्टेट में हमारे पास 1 2s हाफ आया था, फिर हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हमें 3 लेवल्स मिले थे, यानी कि 3 हमारे पास स्टेट्स मिली थी, और तीनों की सेम क्या थी, एनर्जी थी, कितनी -3.4। ऐसी सेकेंड एक्साइटेड स्टेट यानी कि जब N2 था हमारे पास, तो हमें 5 स्टेट्स मिली हैं और पांचों की क्या है, सेम एनर्जी, और वो कितनी है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्लियर हो गया। अब ये तो था स्पिन ऑर्बिट कपलिंग हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, अब हम करते हैं स्पिन ऑर्बिट कपलिंग इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जब हमें पता है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो वो किस तरह से डिफाइन है, डेल्टा E LS इज इक्वल टू ZE² h² बाय में 8πε0 m² c² r³ L*S* cos LS L*S*। अब यहाँ पे हमारे पास L*S* cos L*S* हमने निकाला था, वो क्या निकल के आया था, J* का स्क्वायर माइनस L* का स्क्वायर माइनस S* का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आपने J* हमें पता है वो किसके इक्वल है, J+1, L* किसके इक्वल है, L+1, और S* किसके इक्वल है, S+1, और ये 2 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो पूरी टर्म है इसको हमने कह लिया K, तो K को हमने क्या कह लिया, ZE² h² 16πε0 m² c² r³, और बाकी सारी टर्म हमने एज इट इज रख ली, वो क्या है, J+1 माइनस LL+1 माइनस SS+1। अब हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे, यानी कि एनर्जी स्टेट्स हम कैलकुलेट करेंगे फॉर P S स्टेट के लिए। तो S स्टेट के लिए जब आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
फर्स्ट केस हम ले रहे हैं एस स्टेट के लिए, ठीक है। तो एस स्टेट के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एस स्टेट का मतलब है कि एल हमारा 0 होगा, एस क्या होगा आपके पास 1/2, और जे अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो एल प्लस एस यानी कि कितना हो जाएगा 1/2। सो आप स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी, ई एल एस इज इक्वल डेल्टा ई एल को मैंने ई एल एस को मैंने लिख लिया के जे प्लस 1 माइनस एल एल प्लस 1 माइनस एस एस प्लस 1। तो अब हम तीनों स्टेट्स के लिए हम करेंगे एस पी डी के लिए, ठीक है। तो एस स्टेट के लिए हमने लिखा एल 0 रहेगा, एस हाफ रहेगा, जे क्या होगा एल प्लस एस यानी कि 1/2। तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी हमारे पास क्या निकल के आएगी, के इंटू जे यानी कि 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/2 माइनस एल, एल मतलब 0 और एल प्लस 1 1, ठीक है, माइनस 3/4। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी क्या निकल के आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने देखा एस स्टेट के ऊपर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो एस स्टेट की कभी भी स्प्लिटिंग नहीं होती है। तो हम क्या कहते हैं ना, एस स्टेट की स्प्लिटिंग नहीं होती है, एस स्टेट कभी भी टूटती नहीं है फर्दर स्टेट में, एस स्टेट नो स्प्लिटिंग, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। किसका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा इस पर, ठीक है। तो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से एस स्टेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अब हम देखते हैं पी स्टेट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो पी स्टेट के लिए अब हम निकालते हैं, तो पी स्टेट के लिए अगर हम निकालेंगे तो फॉर्मूला वही रहेगा हमारे पास, एल क्या हो जाएगा 1, एस क्या है हाफ, और जे हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, एल प्लस माइनस हाफ एस से। तो एल प्लस हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 3/2, और एक वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी 1 माइनस 1/2 1/2। तो जे की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। तो जब हम जे की वैल्यू यूज़ करते हैं, मान लो 1/2, जब जे की वैल्यू 1/2 यूज़ करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा ई एल एस हम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के, जे प्लस 1 है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा जे और जे प्लस 1 यानी कि 3/2, ठीक है, माइनस एल, एल प्लस 1, एल 1 है और 1 प्लस 1 यानी 2, माइनस 3/4, क्योंकि 1/2 और 1/2 प्लस 1 यानी कि 3/4। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, 3/4 से 3/4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया -2k। सो डेल्टा ई एल एस हमारे पास क्या निकल के आ गया -2k, जब जे हमारा 1/2 था। अब जे हमारा 3/2 है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सो डेल्टा ई एल एस अगर हम निकालेंगे तो k इंटू 3/2 और 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2, ये तो -2 और माइनस क्या हो जाएगा 3/4। तो जब आप ये कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 3, तो कितना आ गया, सो 8 के बाय में 4 आ गया, और हम कह सकते हैं के बाय में क्या आ गया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 एलसीएम आएगा तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो ये ठीक कर लेना, 9 10 11, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ जाएगा, तो क्या आ गया हमारे पास डेल्टा ई एल एस कितना निकल के आया हमारे पास, के निकल के आया। तो एक बार डेल्टा ई एल एस जे हाफ के लिए निकल के आया -2k, और जे 3/2 के लिए निकल के आया के। तो आपने देखा कि पी स्टेट के लिए जो है, एक बार तो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी लगाने के बाद क्या हुआ, जो एनर्जी स्टेट थी जे की इंक्रीज हो गई 3/2 के लिए, और डिक्रीज हो गई किसके लिए, जे 1/2 के लिए। और आप ये भी कह सकते हो जो पी लेवल है वो हमारा 2 लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। एक की एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, 3/2 की एनर्जी हम मान के चलेंगे इंक्रीज क्योंकि पॉजिटिव आई है, और 1/2 की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पी लेवल विल स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स, जे 3/2 उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी एंड जे 1/2 की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट आप देखोगे डी स्टेट के लिए, एल हमारे पास क्या होगा, एल 3 होगा, एस पी डी एल 2 होगा हमारे पास, तो एस क्या होगा, हाफ होगा, तो जे क्या होगा, एक बार प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1/2 यानी कि 5/2, और एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2, तो 5/2 और 3/2। तो अब हम जे ले लेते हैं 3/2, तो उसके लिए डेल्टा ई एल एस कैलकुलेट करेंगे। सो जे प्लस 1 यानी कि 3/2 प्लस 1 यानी कि 5/2 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 यानी कि 3 माइनस 3/4। तो यहाँ से के हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम वही हमारे पास 4 रहेगा एलसीएम, तो 15 माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 3, तो 27 माइनस 15 यानी कि 24, और 27 माइनस 15 यानी कि 12, 12 के नेगेटिव का डिवाइडेड बाय 4 यानी कि क्या आ गया -3k। क्लियर हो गया यहाँ तक। ऐसे ही हम जे 1/2 के लिए आप कैलकुलेट कर लोगे
तो J1/2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो J1/2 के लिए हमारे पास निकल के आएगा डेल्टा ELS दैट इज 2K। तो हमने देखा कि डी स्टेट के लिए जब J3/2 है वो भी दो लेवल्स के अंदर स्प्लिट हुआ, एक की एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, J3/2 की एनर्जी डिक्रीज होगी और J5/2 की एनर्जी इंक्रीज हो गई बाय 2K। तो एनर्जी डी लेवल जो है वो फर्दर दो लेवल में स्प्लिट हुआ, एक की इंट्रैक्शन की एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई 2K से, और एक जो लेवल कौन सा आपका J5/2 और एक की डिक्रीज हो गई 3K से, जिसका लेवल क्या है हमारे पास 3/2 है। तो एनर्जी लेवल्स को अगर मैं डिफाइन करूं, एनर्जी लेवल्स जो हम निकालूं हाइड्रोजन के केस में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग लगा के, तो वो किस तरह से लिखे बनाए जाएंगे, ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं आपको, तो यहाँ से आप देख सकते हो एनर्जी लेवल्स ऑफ इन हाइड्रोजन विथ स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो इस तरह का लेवल्स आएंगे, देखो 2s half और ये 2s half है, ठीक है, एंड दिस इज 1s half एंड दिस इज 2s half एंड दिस इज 3s half। ये तो आपका स्प्लिट नहीं हुआ, लेकिन जो P3/2 और 1/2 जो कि सेम लेवल पे लाई कर रहे थे, अब वो स्प्लिट हो गए दो लेवल्स में, P3/2 की एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है ना, और P1/2 की एनर्जी क्या है, कम है। ऐसे ही 3 के जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट थी वो भी हमारी क्या थी, डीजनरेट थी पहले, अब क्या होगी, वो भी स्प्लिट होगी, दोनों लेवल्स अलग अलग हो गए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है 3/2 की, इसकी एनर्जी क्या है, कम है। ऐसी डी जो थर्ड एक्साइटेड सेकंड एक्साइटेड स्टेट के केस में हमारे पास क्या मिलता था, डी लेवल्स मिलते थे, और डी लेवल्स भी कैसे मिलते थे, डीजनरेट मिलते थे, तीनों की एनर्जी सेम होती थी, दोनों की एनर्जी। अब दोनों की एनर्जी क्या होगी, स्प्लिट होगी, 5/2 3/2 की एनर्जी कम है और 5/2 की एनर्जी जो है ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इस तरह से नजर आएंगे, तो बुक में करेक्शन कर लेना। अब ये जो है ट्रांजिशन शो कर रखी हैं कि जो अब हम ये जो ट्रांजिशंस ये कैसी होती हैं, ये ट्रांजिशंस हम आपको बाद में बताएंगे जब हम आपका अल्कली मेटल वाला करेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको याद रखना है तो P की S में हमेशा ट्रांजिशंस होती हैं, ठीक है ना, और S की P में भी होती हैं ट्रांजिशन, प्लस D की हमेशा P में होंगी। ये कैसे होंगी वो हम आपको बाद में बताएंगे। तो हमने देखा कि जब हमने हर लेवल जो है वो फर्दर जो है अपने दो सब लेवल्स में स्प्लिट हो गया, तो हम ये कह सकते हैं हर स्पेक्ट्रल लाइन जो है फर्दर अपने कंपोनेंट्स लाइन में स्प्लिट हो गई, तो इसकी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलता है वो कैसा होता है, फाइन स्ट्रक्चर, डबलिंग कहते हैं इसे। तो ये था सारा एक्सप्लेनेशन आपका फाइन स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन एटम के केस में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।